नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर, एक तरफ जहां छात्र सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन पर उतारू है, या यूं कहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीपीएससी की घेराबंदी की तैयारी में जुटा है, वहीं सियासतदान अपनी सियासत करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है। आज बहुत सारे छात्र जो हैं सो गंगा जी में डुबकी लगा के नीतीश जी से आग्रह आरजू विनती किया है कि भाई उनका मौन तोड़िए, हे गंगा मैया नीतीश बाबू का मौन तोड़ दीजिए। ऐसे भी छात्रों ने आज मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करके नीतीश को नसीहत दिया है। वहीं दूसरी ओर गर्दनी बाग का भी माहौल गरमाया हुआ था। आज पीडीएस वाला वहाँ आंदोलन कर रहा था, पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया था, क्योंकि आज महाधरना था उन लोगों का। और कल बीपीएससी वालों का है, सारे तैयारी जोरों पर है। हर जगह पर्चा, पोस्टर, पंपलेट, टेलीग्राम पर अभियान चल रहा है कि चलिए दिल्ली चलिए, मतलब दिल्ली वाले पटना आइए और पूरे बिहार वाले पटना पहुँचिए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस छात्रों के आह्वान का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी, हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज चिराग ने जो कुछ कहा है वो राजनीति की चतुराई है या फिर नीतीश को उन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि उनके 2.5 मिनट के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नया हो। इससे पहले भी उन्होंने दिल्ली में यह बयान दिया था। छात्र से मुलाकात की बात को भी वो टाल गए, करे हम उनके साथ तो हैं ही, और सारा ठिकरा बीपीएससी चेयरमैन पर फोड़ दिए। उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर ये बातें रखनी चाहिए थी। उस पर बात करने के बजाय वो पूरी चतुराई से 2.5 मिनट में छात्रों के साथ हम खड़े हैं, छात्रों के लिए ये है, हमारा भगना भगनी परीक्षा दिया है, बहुत धांधली हुआ है, परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जहाँ आपकी इस बात को तवज्जो दी जाएगी वहाँ बात कैसे पहुँचे, क्योंकि सबको पता है। आप कहते हैं कि छात्र से बात होनी चाहिए, कौन बात करेगा? बीपीएससी तो रिजल्ट निकाल दिया है, सरकार ही ने पहल करेगी, तो सरकार से बात करने से क्यों घबरा रहे हैं चिराग? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चिराग चतुराई से सियासत कर रहे हैं, सियासत साध रहे हैं बीपीएससी के छात्रों के सहारे, या फिर वाकई में नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश को लेकर फिर ये सहज नहीं है और नीतीश भी इनको लेकर सहज नहीं है। तो अगर सहजता नहीं वजह है तो आर पार की लड़ाई की उम्मीद की जा सकती है क्या? 2020 का मॉडल फिर से देखने को मिल सकता है क्या बिहार में? या फिर जो चर्चाएं जोर पर चल रही थी एक दौर में कि प्रशांत किशोर और चिराग एक साथ मैदान में आ सकते हैं, क्या वाकई में उसकी एक कड़ी बीपीएससी की परीक्षा पर सीधे तौर पर हमला करके चिराग साध तो नहीं रहे? लेकिन पहले इस सब तमाम चीज़ों पर चर्चा करने से पहले जरा चिराग के बयान को गौर से आप भी सुनिए और जरा इस बात को भी तस्दीक कीजिए कि चिराग की इस बयान में कितना कुछ सियासत का बू आ रहा है, क्योंकि बहुत ही होशियारी से उन्होंने सियासत कर डाली है। क्योंकि बात जिससे होनी चाहिए उससे वो उसकी चर्चा तक वो नहीं कर रहे, छात्र से भी मिलने से टाल दे रहे हैं। तो जरा सुनिए आखिर चिराग कह क्या रहे हैं, जरा इनकी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूँगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्ज़ाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं
और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है, इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता? ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सर्कुलेट हो रहा है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना होगा। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे? भाई बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ, और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी की। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं और क्या अंदाज है इनका। आप ये सियासत कर रहे हैं या नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, आप खुद समझिए। वैसे जब से नीतीश के चूड़ा दही के कार्यक्रम में पहले पहुंचे हैं, तब से चिराग का स्वर थोड़ा बदला है, और बीपीएससी के सहारे ही सरकार को घेरने का जब कभी मौका मिलता है, वो घेरने की से परहेज नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप घेरने से परहेज भले न करते हो, लेकिन छात्रों को न्याय कैसे मिले, इसको लेकर आपको जो करना चाहिए वो करते हुए नहीं दिखते। आप बीपीएससी के चेयरमैन पर ठिकरा फोड़ दिए, लेकिन बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से आजकल अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, ये देख के मैं हैरान हूँ। भाई आप बीपीएससी के जो छात्र बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा परीक्षा कंडक्ट किए, और तुरंत आप भी जो है सो मेंस का परीक्षा का तिथि जारी कीजिए, हम लोग परीक्षा देने के तैयार हैं, ऐसे जो भी मेल आ रहे हैं उनको बीपीएससी जो है सो अपने विज्ञप्ति में टैग करके जारी कर रहे हैं। ये तो अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई ना, ये बात तो अपनी मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई। क्योंकि अगर यही बात अगर है तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देने से आज भी आप बच रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब छात्र चाह रहे हैं, आंदोलनकारी छात्र चाह रहे हैं, और आप उन सवालों से कन्नी काट जा रहे हैं। तो जरा परमार साहब, आप अपनी तारीफ के पन्नों को प्रकाशित करिए, अच्छी बात है। बीपीएससी के साख का सवाल है और कहीं न कहीं साख दाव पर है, लेकिन जरा इन छात्रों की भी बात सुन लीजिए। आज गंगा स्नान मौनी बाबा से लेके गर्दनी बाग तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर से लेके राजेंद्र नगर तक छात्र आज भी अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया है। लेकिन जब आप इतने उदार दिल से अपनी तारीफ खुद प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के बीच, तो जरा इन छात्र नेताओं की बात भी सुन लीजिए। छात्र नेता तो ये नहीं है, लेकिन जरा इनकी भी बात सुन लीजिए। कुछ सवाल इनका भी है। अगर ये उत्तर आप जारी कर देते हैं तो हमें लगता है कि कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जरा सुनिए क्या ये सवाल है। 3 दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब तो नहीं उपलब्ध थे। अब पता नहीं क्यों नहीं आजकल आ रहे हैं, कोई विशेष बात तो नहीं हो गई। बाकी जो 4 महानुभाव थे जिन्होंने बहुत सारा डाटा लेके आए थे, उनसे जब 2-4 प्रश्न पूछे गए कि साहब ये बताइए कि 13 वाले कितने % सिलेक्ट हैं और 4 वाले तो बता नहीं पाए। कहे साहब ये डाटा तो नहीं है, लेकिन उनके पास ये डाटा जरूर था कि पटना साहिब का आंसर कितने लोग गलत दिए। उनके पास ये डाटा जरूर था कि कितने लोग माइनस मार्किंग में हैं। उनके पास ये डाटा जरूर था कि 120 नंबर कौन पाया। लेकिन अगला प्रश्न हम भी डाल देते कि 120 वाला 4 वाला है कि 13 वाला, 100 से ऊपर नंबर पाने वाले 4 वाले हैं कि 13 वाले। और जब उनको ये जानकारी है कि पटना साहिब कितना गलत दिए हैं, तो उनको ये भी जानकारी देना चाहिए
कि जो 150 प्रश्न ये हैं और 150 प्रश्न में कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन सही और कितना गलत दिया है। इसके साथ साथ एक ब्लंडर और हुआ था कि उन्होंने जानबूझ के 3 बच्चों का नाम जो हाई कोर्ट में था उनका नाम उन्होंने बताया। ये नाम जो है अनुच्छेद 21 जो राइट टू प्राइवेसी उसका उल्लंघन है। अगर आप 3 का नाम बता रहे हैं तो बाकी 21,000 का भी नाम बताइए, ताकि हम खोज सकें कि कौन जो है एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है बेटी तो नहीं है, बेटा तो नहीं है किसी नेता मंत्री का, हम लोग खोज सकें। तो आप कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 का व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत जो है नाम लेकर उसके बारे में आप कुछ और करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो आपने सुना सवाल क्या है। इन सवालों का जवाब देंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस छात्र आंदोलन से न जाने कितने सियासतदान अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे, कहना मुश्किल है। हर सियासतदान अपने अपने तरीके से इस छात्र आंदोलन को भुनाने की भी कोशिश किया। प्रशांत किशोर भूल गए। अब प्रशांत किशोर को तो लगता है याद ही नहीं है कि किसी आंदोलन की वजह से उन्हें मीडिया में इतनी सुर्खियां मिली। कहाँ है, किस दुनिया में है। अब तो प्रशांत किशोर इस पर चर्चा करने को नहीं तैयार है। तो राहुल गांधी ने अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया, प्रशांत किशोर भी अपनी चीज़ों को बढ़ाया, लेकिन पीछे हो गए। राहुल गांधी अभी लगातार उनके पार्टी के लोग उस आंदोलन को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव लीड कर ही रहे हैं। विपक्ष तेजस्वी तो लगता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। इस राज्य का वो नागरिक भी है या नहीं, इस राज्य का वोटर भी है या नहीं, या इस विपक्ष के नेता भी है या नहीं। उसके आज उसका आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान में, पढ़िए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल तेजस्वी का तो लिखा हुआ नहीं है। इतनी समझदारी रहे अगर तेजस्वी की रहती तो आज बीपीएससी के परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलनकारी छात्र बैठे हुए हैं उन्हें बैठना नहीं पड़ता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चिराग की इस चतुराई का जवाब छात्र जरूर देगा, या फिर अगर नीतीश को वो चुनौती दे रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में खेला होवे, और उस खेला होवे के पीछे बड़ा सूत्रधार के रूप में बीपीएससी परीक्षा तो कहीं सामने नहीं रहेगा। देखने वाली बात होगी।